वेलकम टू एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। यहाँ हम एंशिएंट इंडियन स्पिरिचुअल विजडम को मॉडर्न साइंस की नजर से समझते हैं और खोजते हैं कॉन्शियसनेस, हीलिंग और ह्यूमन पोटेंशियल के गहरे रहस्य। मैं हूँ ख्याति। तो चलो शुरू करते हैं। ईशावास्य या बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसिद्ध शांति मंत्र आता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब है परम सत्य पूर्ण है, उससे जो प्रकट होता है वह भी पूर्ण है। अगर भगवान पूर्ण है तो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? क्या यह एक केवल पौराणिक कथा है या इसके पीछे भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान का कोई गहरा रहस्य छिपा है? आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। आज पूरे भारत में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। सड़कों पर लाखों श्रद्धालु जय जगन्नाथ के जयकारे और भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ। लेकिन इस उत्सव के बीच एक ऐसा प्रश्न है जो शायद बहुत कम लोग पूछते हैं। अगर भगवान पूर्ण है तो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? न हाथ पूरे न पैर, फिर भी वे जगन्नाथ पूरे जगत के स्वामी कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी कथा को समझते हैं। पुराणों और ओडिशा की परंपरा के अनुसार राजा इंद्रधुम्न भगवान विष्णु के एक दिव्य स्वरूप की स्थापना करना चाहते थे। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में आए और मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक मैं स्वयं बाहर न आऊं कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। दिन बीतते गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब राजा को चिंता होने लगी। आखिरकार उन्होंने द्वार खोल ही दिए। अंदर विश्वकर्मा थे ही नहीं और मूर्ति भी अधूरी दिखाई दे रही थी। तभी दिव्य आदेश मिला, मुझे इसी स्वरूप में स्थापित किया जाए। और यही से एक नया प्रश्न जन्म लेता है, अगर भगवान चाहते तो क्या वे अपनी मूर्ति को पूर्ण नहीं बना सकते थे? फिर अधूरा स्वरूप ही क्यों? भारतीय दर्शन में सबसे सुंदर बात यह है कि वह हमें केवल कहानी नहीं सुनाता, सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। उपनिषदों में एक प्रसिद्ध वाक्य आता है, नेति नेति, मतलब यह नहीं वह नहीं। पहली नजर में यह वाक्य बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर बहुत गहरा अर्थ छिपा है। आइए समझते हैं। उपनिषद कहता है कि परम सत्य इतना विशाल है कि उसे किसी एक नाम, किसी एक रूप या फिर किसी एक परिभाषा में पूरी तरह बांधा ही नहीं जा सकता। अब जरा सोचिए, अगर ईश्वर वास्तव में अनंत है तो क्या कोई भी मूर्ति उन्हें पूरी तरह व्यक्त कर सकती है? शायद नहीं। और शायद यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि मूर्ति ईश्वर नहीं, ईश्वर का एक प्रतीक है और सत्य उस प्रतीक से भी बड़ा है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, आधुनिक विज्ञान भी हमें विनम्र होना सिखाता है। एक समय था वैज्ञानिकों को लगता था कि पदार्थ ठोस है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने परमाणु के भीतर झांका, तस्वीर बदलती गई और आज हम जानते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली स्थान है। और उससे भी सूक्ष्म स्तर पर क्वांटम भौतिकी बताती है कि वास्तविकता हमारी रोजमर्रा की समझ से कई अधिक जटिल है। इसका अर्थ ये नहीं है कि विज्ञान उपनिषदों को सिद्ध कर रहा है या उपनिषद क्वांटम फिजिक्स की किताब है। ऐसा दावा करना सही भी नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर रोचक है कि दोनों हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविकता उतनी सरल नहीं है जितनी पहली नजर में दिखाई देती है। उपनिषद इसे नेति नेति कहता है और विज्ञान लगातार पुरानी धारणाओं को सुधारते हुए आगे बढ़ता है। दोनों की भाषा अलग है, लेकिन दोनों हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं और वो है सत्य की खोज और विनम्रता की ओर। लेकिन अगर भगवान जगन्नाथ का स्वरूप केवल एक प्रतीक है तो फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें क्या दर्शाती है और अधूरे हाथ पैर भी हमें क्या सिखाते हैं? और यही से यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अब समझते हैं भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति का रहस्य। अगर हम भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमारी नजर उनकी बड़ी बड़ी आंखों पर जाती है। शायद आपने भी कभी सोचा होगा, इतनी विशाल आंखें क्यों? क्या यह केवल एक कलात्मक शैली है या फिर इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? भारतीय दर्शन में केवल देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कैसे देखना है
यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। हम दिन भर न जाने कितनी चीजें देखते हैं। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या आती है, किसी की बात सुनकर क्रोध आता है, किसी वस्तु को देखकर इच्छा होती है और किसी घटना से डर भी लगता है। यानी हमारी आंखें देखती कम है और मन हर दृश्य से चिपक जाता है। लेकिन योग और वेदांत एक अलग अवस्था की बात करते हैं, जिसे साक्षी भाव कहा जाता है। अब समझते हैं साक्षी भाव क्या है। साक्षी भाव का अर्थ है सब कुछ देखना, लेकिन किसी में उलझना नहीं। न राग, न द्वेष, किसी में भी नहीं, सिर्फ जागरूकता। इसी कारण कुछ विद्वान भगवान जगन्नाथ की विशाल आंखों को इसी साक्षी चेतना का प्रतीक मानते हैं। एक ऐसी दृष्टि जो सबको समान रूप से देखती है। अब बात करते हैं उनके अधूरे हाथों और पैरों की। पहली नजर में ये अधूरापन लगता है, लेकिन क्या ये वास्तव में अधूरापन है, या ये हमें कुछ और समझाना चाहता है? कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जगन्नाथ का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि प्रतीक में न अटके, बल्कि उसके पीछे छिपे रहस्य को खोजे। कई बार हम मंदिर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने भीतर नहीं पहुंच पाते। शायद भगवान का ये स्वरूप हमें अपने भीतर यात्रा का निमंत्रण देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर भगवान कहीं जाते ही नहीं तो फिर हर वर्ष रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? क्या भगवान सचमुच यात्रा करते हैं, या यह यात्रा हमारी है? यहीं पर कठोपनिषद एक अद्भुत दृष्टि देता है। उसमें कहा गया, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मतलब आत्मा इस रथ का स्वामी है, ये शरीर एक रथ है, बुद्धि उसका सारथी है और मन उसकी लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं। अब जरा सोचिए, आज लाखों लोग भगवान का रथ खींच रहे हैं, लेकिन हम सब भी हर दिन अपने जीवन रूपी यात्रा के रथ में बैठे हैं। अब प्रश्न ये नहीं है कि भगवान का रथ कौन खींच रहा है, प्रश्न ये है कि मेरे जीवन रूपी रथ की लगाम किसके हाथ में है? क्या मेरी बुद्धि उसे चला रही है, या फिर मेरी इच्छा है? क्या मेरा विवेक निर्णय ले रहा है, या मेरा क्रोध, या मेरा भय, या मेरा अहंकार, या फिर मेरी आदतें? आधुनिक न्यूरोसाइंस भी ये बताती है कि हमारे मस्तिष्क में कई निर्णय आदतों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर होने लगते हैं। अगर हम सजग न रहे तो जीवन ऑटो पायलट पर चलने लगता है। योग भी तो यही कहता है, जागरूक बनो, अपने मन को देखो और उसे समझो, और उसी को साधना कहते हैं। शायद रथ यात्रा केवल भगवान के रथ की यात्रा नहीं है, बल्कि हर मनुष्य को अपने भीतर झांकने का निमंत्रण है। और यही से भगवान जगन्नाथ के स्वरूप का रहस्य और भी रोचक हो जाता है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, गेस्टल्ट प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। ये बताता है कि जब हमारा मस्तिष्क किसी अधूरी आकृति को देखता है तो वह उसे अपने आप पूरा करने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर आप एक अधूरा वृत्त देखें तो आपका मस्तिष्क उससे पूरा वृत्त मान लेता है। यानी पूर्णता हमेशा वस्तु में नहीं होती, कई बार वह हमारे अनुभव में होती है। क्या भगवान जगन्नाथ की मूर्ति भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम सिर्फ बाहरी आकार देख रहे हैं, या फिर उसके पीछे छिपे अर्थ को? यहाँ भारतीय दर्शन एक सुंदर संकेत देता है। वह कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह बाहरी रूप को ही अंतिम सत्य मान लेता है, लेकिन सत्य उससे कई बड़ा है। रूप बदलते हैं, नाम बदलते हैं, शरीर भी बदलते हैं, लेकिन चेतना का प्रश्न वही रहता है। शायद इसीलिए भगवान जगन्नाथ का स्वरूप हमें बाहरी पूर्णता से अधिक भीतरी पूर्णता को देखने का निमंत्रण देता है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना भी जरूरी है, क्या भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति का यही एक निश्चित अर्थ है? नहीं, शास्त्र हमें कथा बताते हैं और अलग अलग परंपराओं तथा आचार्यों ने इन प्रतीकों की अलग अलग व्याख्याएं की है। आज हमने उनमें से एक दार्शनिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की है और ये देखा है कि आधुनिक मनोविज्ञान के कुछ विचारों के साथ उसका एक रोचक संवाद कैसे दिखाई देता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि रथ आगे बढ़ रहा है, हजारों लोग रथ को खींच रहे हैं, चारों ओर जय जगन्नाथ का उद्घोष हो रहा है। लेकिन उसी क्षण एक और यात्रा चल रही है जो बाहर नहीं भीतर हो रही है। वह यात्रा जिनमें हर इंसान अपने जीवन रूपी रथ का सारथी खोज रहा है।
क्या मेरा मन मेरी लगाम बन गया है? क्या मेरी बुद्धि जागरूक है? या मेरी इच्छाएं ही मुझे जहां चाहे वहां खींच रही है? शायद रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान का रथ खींचने से पहले अपने जीवन के रथ को देखो, उसे कौन चला रहा है यह समझो। क्योंकि जिस दिन बुद्धि मन की लगाम संभाल लेती है और मन इंद्रियों को सही दिशा देने लगता है, उसी दिन मनुष्य की वास्तविक रथ यात्रा शुरू होती है। और शायद इसी कारण हजारों वर्षों के बाद भी रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि आत्मा जागरण का एक जीवन प्रतीक बनकर हमारे सामने खड़ी है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार भगवान जगन्नाथ के स्वरूप का सबसे गहरा संदेश क्या है। मैं हूँ ख्याति और आप देख रहे थे एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। जय जगन्नाथ।